अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल इश्किया की आने वाले एपिसोड्स की वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि रूमी के वालिद के गुजर जाने के बाद रूमी की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है। वो तो अपने कमरे से बाहर निकलना भी अब पसंद नहीं करती। उसको दिन की रोशनी भी रात की अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिद के जाने के बाद ये दुनिया वीरान सी हो गई है। रूमी अपने वालिद से बेइंतहा क्लोज थी और वो अपने वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। यहाँ पर आप देखेंगे रुमैसा बहुत ही परेशान होती हैं। हमज़ा भी रुमैसा को संभालने की बेहद कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि रूमी बहुत खफा है और वो किसी भी हाल में ख़ुद को ठीक अब नहीं करना चाहती। वो वापस दुनिया में लौटना ही नहीं चाहती। वो तो यही चाहती हैं जब उसका वालिद वापस दुनिया में आ जाएगा वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप देखेंगे रूमी अपने कमरे में बैठी होती हैं और अपने वालिद के साथ बिताए गए लम्हों को याद करके रोती हैं। आप देखेंगे रूमी बेइंतहा खफा होती हैं और सोचती हैं कि आज उसका वालिद होता तो उसकी कितनी खिदमत करती। दोस्तों, रूमी को तो उस दिन से शक हो गया था जिस दिन उसके वालिद ने उसको रिपोर्ट नहीं दिखाई थी, और जब वो हनीमून पर गई थी तो वहाँ पर वालिद से बात करते हुए आवाज़ की जो बिनबिनाहट थी उससे भी इसको इल्म हो चुका था कि कुछ ना कुछ खराबी तो ज़रूर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे रूमी अपने कमरे में बैठकर सब तस्वीर देखती है और सोचती है कि हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन आज हमारे अब्बू हमारे में मौजूद नहीं है। तो दूसरी जानिब आप ये भी देखने वाले हैं कि हमज़ा आता है रूमी से बात करने के लिए और रूमी को समझाता है कि रूमी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, खाना तो खा लो ना, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये बात सुनकर रुमैसा खामोशी का मुजाहरा करती है और दरवाज़ा नहीं खोलती। हमज़ा भी रुमैसा की जानिब से बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो उसकी बीवी हैं और थोड़ी बहुत मोहब्बत भी हो चुकी हैं। दोस्तों, रुमैसा दरवाज़ा नहीं खोलती और यही सोचती हैं कि उसका वालिद आकर दरवाज़ा खटखटाएगा तभी वो दरवाज़ा खोलेंगी, लेकिन ये सारे अब उसके ख्यालात ही हैं कि उसका वालिद वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अब। दोस्तों, दूसरी जानिब आप ये भी देखने वाले हैं रुमैसा तो है परेशान, लेकिन हमना भी परेशान है, क्योंकि हमना बड़ी बहन है, घर में सबका ख्याल भी वो रखती है और अपने घर वालों के साथ एक खुशगवार वक्त भी गुजारा है उसने। लेकिन हमना ये भी सोच रही हैं कि एक जानिब हमज़ा की मुश्किल तो दूसरी जानिब वालिद के जाने का गम, दोनों तरफ से हमना बहुत परेशान है और उसके दिल पर जो गम बीत रहा है वो कभी भी किसी से शेयर नहीं कर सकती। अब तो अजीम का सख्त रवैया भी हमना को परेशान कर रहा है। हमना अजीम को समझाने की भी कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है, क्योंकि हम अजीम अब हमना पर शक करता है और यही कहता है कि ये बात जो तुमने छुपाई है ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अब करती तो क्या करती हमना, अगर ये बात ना छुपाती तो रूमी का घर बर्बाद हो जाता। दोस्तों, दूसरी जानिब आप ये भी देखने वाले हैं कि हमज़ा का वालिद भी बहुत परेशान होता है रुमैसा के लिए, क्योंकि वो रुमैसा की हालत देखकर कहता है कि वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करती थी। वालिद के बिछड़ने का दुख कभी भी रुमैसा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रुमैसा बहुत ही नाजुक लड़की हैं, जितनी वो हंसमुख है उतनी ही दिल से वो नाजुक है, जितनी उसमें प्यार है इतनी ही दिल से कमज़ोर है। दोस्तों, आप देखेंगे हमज़ा का वालिद भी उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है बेटा अल्लाह सब ठीक कर देगा, सारा हालात बेहतर हो भी जाएंगे, बस आपके वालिद को अल्लाह मग़फ़िरत दें। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे हमज़ा का वालिद भी परेशान होता है कि रुमैसा वापस अपने उसी मिजाज पर वापस आ जाए। तो आप देखेंगे हमज़ा की वालिदा भी जाती है रुमैसा से बात करने के लिए और कहती हैं कि रुमैसा बेटा अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अब बस कर दो, अल्लाह तुम्हारे हालात बेहतर कर देगा और अल्लाह तुम्हारे वालिद को मग़फ़िरत दे दे। दोस्तों, सब उसे समझाते हैं मगर रुमैसा यही सोचती हैं कि उसका वालिद क्यों उसे छोड़कर चला गया, उसे क्यों अकेले छोड़ा है। दोस्तों, एक जानिब रुमैसा के वालिद का गम तो है, लेकिन दूसरी जानिब हमज़ा तमाम घर वालों का बेइंतहा ख्याल रखता है। आप देखेंगे ये ख्याल रखना उसके लिए महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि अजीम अब नफरत करता है हमज़ा से और अजीम हमज़ा से बार बार यही कहता है कि तुम मेरी बीवी से दूर रहना, इस बार मैं तुम्हें अपनी बीवी के करीब ना देखूं। हमना के करीब आने की तुमने हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने ना सोचा होगा, ना तुम्हारे वहमो गुमान में होगा। ये सारी बातें जब हमज़ा सुनता है तो वक्ती तौर पर तो खामोशी इख्तियार कर लेता है, लेकिन हमज़ा को किसी से डर नहीं लगता, चाहे वो अजीम हो या फिर रुमैसा हो। तो दूसरी जानिब आप ये भी देखने वाले हैं जब रूमी कमरे में बंद होती है तो हमज़ा बात करने आता है। रूमी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, खाना खा
लो, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे रुमैसा जवाब नहीं देती और खामोशी से अंदर बैठी होती है और अपने वालिद के साथ बिताए गए पलों को याद करती है। दोस्तों आप देखेंगे, ये भी देख सकते हैं कि हमजा कितना परेशान लग रहा है रुमैसा के लिए, क्योंकि रुमैसा से वो थोड़ी बहुत मोहब्बत अब करता है और कभी भी रुमैसा को खो देना का ख्याल भी अब नहीं कर सकता, क्योंकि रुमैसा के साथ बिताए गए पल अब हमजा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। रुमैसा जितनी हंसमुख, नाजुक और चुलबुली है, उतनी ही उसका दिल नरम है, जिसके बायस वो बहुत परेशान रहने लग गई है। दोस्तों आप देखेंगे रुमैसा अपनी वालिदा को अपने वालिद के कत्ल का या मरने का मुजरिम भी ठहरा सकती हैं, यानी कि वो अपनी वालदा से कहेंगी कि आपने मेरे वालिद का ख्याल क्यों नहीं रखा, आपने सिद्दीकी साहब का ख्याल नहीं रखा, इस वजह से आज सिद्दीकी साहब हम में मौजूद नहीं है। आपने सिद्दीकी साहब की रिपोर्टिंग मुझे नहीं दी, वो जब भी हॉस्पिटल से आते थे आप मुझसे रिपोर्टें छुपा लेती थी। अगर आज आप वो रिपोर्टें दिखाती तो मैं अब्बा का सही से ख्याल रखती और आज हम में होते, लेकिन आपने नहीं बताया, इस वजह से आज अब्बा हम में नहीं है। सिद्दीकी साहब के जाने का दुख रुमैसा के सर पर सवार हो चुका है। वो सबसे लड़ती है और बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई हैं और इसका चिड़चिड़ापन सिर्फ इसके वालिद के जाने का दुख ही है, लेकिन ये भी बहुत जल्द संभल जाएंगी। हमना भी आती है, रूमी को समझाते हैं कि रूमी कुछ खा लो वरना तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर तुम कहीं बैठने के काबिल भी नहीं रहोगी। दोस्तों आप देखेंगे हमना रुमैसा का बहुत ख्याल रखती है, हमजा भी बार बार रुमैसा को देखने आता है। दोस्तों एक जानिब तुम्हें रुमैसा का दुख होता है, लेकिन दूसरी जानिब अजीम का शक हमना को परेशान कर रहा है। आप देखेंगे हमना आती है अजीम के पास कि आप बहुत थक चुके हैं, अब आप घर चले जाएं। जहां पर आप देखेंगे अजीम जवाब देता है कि हमजा घर चला जाए तो मैं भी चला जाऊंगा, और यही बात पीछे खड़ा हमजा भी सुन लेता है। दोस्तों आप देखेंगे हमना बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब इन दोनों को संभालना कैसे है। मैयत का घर है, कहीं कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हमजा और फिर अजीम बात करने लग जाते हैं। आप देखेंगे हमजा अजीम से कहता है कि तुम अब घर चले जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम थक गए हो। जहाँ पर आप देखेंगे अजीम जवाब देता है कि घर जाने की ज़रूरत मुझे नहीं, आपको है, तक आप गए हैं, मैं नहीं। इस घर की और इस घर में रहने वालों की जिम्मेदारी सिद्दीकी साहब ने मुझे दी है। इस घर में रहने वाले मेरे अपने हैं, सिद्दीकी साहब ने मुझे अपना बेटा माना था और रुमैसा मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, और यही बात सिद्दीकी साहब भी करता है था कि वो अजीम पर बहुत ही एतमाद करता था और अपने बड़े बेटों जैसा मान देता था, और इस वजह से अजीम हर हाल में इनका ख्याल रखता है। और रुमैसा भी अजीम को अपना बड़ा भाई ही मानती है और बहुत ही एतमाद करती हैं और उसका ख्याल भी रखती हैं। इस तरीके से अजीम भी रूमी के साथ बहुत अच्छा है और उसको छोटी बहन जैसा प्यार करता है। दोस्तों यहाँ पर हमना भी बहुत परेशान बैठी होती हैं, वालिद का दुख तो एक तरफ, लेकिन अजीम का शक और हमजा जो कि उसे तंग करता रहता है, उसका दुख एक जानिब है। दोस्तों हमना दोनों को संभालने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन नाकाम रहती है। एक जानिब आप ये भी देखेंगे कि हमना अब घर वालों की जिम्मेदारी उठाने लग गई हैं। उसकी वालदा की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमना खुद चली जाती है, उसको अकेले हॉस्पिटल ले जाती हैं। लेकिन जब अजीम को इस बात का इल्म होता है तो अजीम फ़ोन करता है हमना को और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अकेले घर से नहीं निकलोगी, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम अकेले घर से निकल गई और चली गई। ये बात जब अजीम बताता है हमना को तो हमना रोने लग जाती है और कहती है कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से हम उन्हें हॉस्पिटल लाए थे। लेकिन अजीम हमना की बात पर अब कोई एतमाद नहीं करता और यही सोचता है कि आज भी तुम मिलने गई होगी ना अपने महबूब हमजा से। और ये बात सुनकर हमना रोती हैं और सोचने लग जाती हैं कि किस तरीके से अजीम जो मोहब्बत करता था अब उस पर शक करता है, उसका मोहब्बत एतमाद मान सब तोड़ कर रख दिया है। लेकिन अजीम के दिल में हमना के लिए मोहब्बत है, लेकिन अब वो जाहिर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ये समझता है अगर उसने एक मरतबा फिर अपनी मोहब्बत जाहिर की तो हमना उसके हाथ से निकल जाएगी। तो दूसरी जानिब हमजा के दिल में रूमी के लिए तो मोहब्बत है, लेकिन वो बेइंतहा मोहब्बत सिर्फ हमना से करता था और हमना से बदला लेने के चक्कर में उसने रूमी की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। अगर वो अब रूमी को छोड़ने की बात भी करेगा तो रूमी मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। एक जानिब रूमी के वालिद का गम तो दूसरी जानिब रूमी को जब हमजा छोड़ेगा तो वो गम भी किसी से कम नहीं होगा। और दोस्तों ये सारी हकीकत जिस दिन रूमी को मालूम हो गई तो कोई भी सुकून का सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि रूमी सबको ख़त्म करके रख देंगी और यही कहेंगी कि तुम लोगों ने मेरा मान तोड़ा है, यानी मेरा एतमाद भरोसा तोड़ा है। जो एतमाद आप सब पर मैंने किया था वो आप सब ने तोड़ दिया। मैं तो मोहब्बत करती थी हमजा आपसे, और जो आपके मोहब्बत के किस्से सुने थे वो हमना के लिए थे, मेरे लिए नहीं थे। और ये सारी बातें जब रुमैसा को मालूम होगी तब पता चलेगा हमजा को कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो दूसरी जानिब हमजा
عظیم کو بھی سمجھاتا ہے کہ تمہاری بیوی مجھ سے محبت کرتی تھی، اب نہیں کرتی، لیکن آپ یہ بات بھی سن لیں کہ میں آپ کی بیوی سے آج بھی محبت کرتا ہوں اور کل بھی محبت کرتا تھا، اور آپ ان تمام باتوں میں حمنہ کو مت لائیے گا۔ وہ مجھ سے اب بھی نفرت کرتی ہے، لیکن کل کو مجھ سے پیار کرتی تھی۔ اور یہی ساری باتیں جب عظیم سنتا ہے تو غصے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ حمزہ اب تم گھر چلے جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ دوستو اب آپ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے بتائیں کہ آپ ڈرامہ سیریل عشقیہ کے آنے والے ایپیسوڈز کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ دوستو۔